आइए हम आज की आराधना शुरू करें। हम अपनी आंखों को बंद करें, पिता से हम दुआ चाहेंगे। अनुग्रहकारी दिन दयालु प्रेमी परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि हम तेरे निज प्रजा इस्राएली लोग यहाँ पे एकत्रित होकर हम तेरी स्तुति महिमा हम लोग करने जा रहे हैं पिता, और तेरी अगुवाई और उपस्थिति इस वक्त हम में से हर एक के साथ बनी रहे, ताकि तेरे संरक्षण में हम पूरी आराधना संपन्न करने पाए। छोटी सी दीनी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते सुनो जय। हम लोग गीत गाएंगे 368, गीत संग्रह का 368। मैं यीशु के साथ नूर में चलूं। हिम 368। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, दिनों रात उसके पीछे मैं चलूंगा। नूर में चलूंगा, पीछे चलूंगा, यीशु मेरा मुंजी मतलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया। चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा, पाऊंगा। मैं नूर में चलता चलूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा। ओ अंधेरी रात मैं न डरूंगा, सर उठाऊंगा, दिल से गाऊंगा, यीशु मेरा मुंजी मतलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया। चलते चलते थामते यीशु का हाथ, नूर में मैं रहूंगा, हंस पाऊंगा। मैं नूर में चलता चलूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा। जब कभी आवाज उसकी सुनूंगा, उससे कहूंगा तुझे सब दूंगा, यीशु मेरा मुंजी मतलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया। चलते चलते थामते यीशु का हाथ, नूर में मैं रहूंगा, पता पाऊंगा। मैं नूर में चलता चलूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा। उससे ही हो या नजदीक हो मौत, यीशु मेरा मुंजी मतलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया। चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा, पता पाऊंगा। मैं नूर में चलता चलूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा। अपनी आँख की तरफ लगाऊंगा, हाथ में ले यीशु मेरा मुंजी मतलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया। चलते थामता यीशु
पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। हम प्रभोज की आराधना विधि को काम में लाएंगे। ये क्रम संख्या 3 से हम देखेंगे। प्रभोज की आराधना विधि गीत संग्रह अगर होगा तो उसमें है क्रम संख्या 3। प्रभु यीशु ख्रीस्ट का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबों के साथ रहे और आपके साथ। हम एक साथ इस खंड को हम लोग कहेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे सन्मुख सबके हृदय खुले हैं। तू सबकी अभिलाषाओं को जानता है और तुझसे कोई भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कर कि हम तुझसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग से तेरे पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्ट के द्वारा। आमीन। हम एक साथ मिलकर हम इसको हम गाएंगे। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गीय राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम तेरी आराधना करते, तुझको धन्यवाद देते और तेरी महिमा के कारण तेरी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, परमेश्वर पिता के एकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, तू जगत का पाप उठा ले जाता है। हम पर दया कर। तू पिता की दाहिनी ओर विराजमान है, हमारी प्रार्थना स्वीकार कर, क्योंकि केवल तू ही पवित्र है। तू ही प्रभु है। तू है यीशु ख्रीस्त पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परमोच्च है। आमीन। मंडली कृपया बैठ जाएंगे दुआ में। आइए हम लोग प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दिन दयालु प्रेम परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि तूने फिर ऐसा सुंदर अवसर निकाला कि आज हम लोग इस लॉकडाउन के बाद ये आज दूसरा रविवार हम लोग यहाँ पे एकत्रित होने पाए। पिता धन्य कहते हैं तुझे कि तू हम में से हर एक की सुरक्षा देने वाला, पहरा करने वाला और ख्याल रखने वाला परमेश्वर है। हमें यूं ही नहीं छोड़ता बल्कि अपनी इबादत के लिए फिर से अपने पवित्र उपासनालय को तू खोलता है। पिता हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि आज फिर से हम एक मसीह संगति को हम एक छोटे झुंड के रूप में यहाँ पे देख पाए और वास्तव में तूने समाज की रचना की, राष्ट्र की रचना की और सबसे छोटी इकाई की जो तूने रचना की, इस इकाई के द्वारा आज हमारी कलीसिया समाज स्थापित होने पाए। पिता और इस इकाई को हमेशा अपने हृदय में, जेहन में हम हमेशा याद रखें। ये इकाई को जो तूने बनाया प्रभु जी, आज हमारे जीवन के लिए उसकी क्या गरिमा है और मर्यादा और मकसद है। पिता इसी इकाई को हम आज पूरे इस आराधना के कर में हम लोग रख रहे हैं प्रभु जी, और हम धन्यवाद देते सारी बातों में। हर एक घर को तेरे धर्म में हाथों में सौंप देते हैं, हर एक घर के चारों तरफ अपने लहू का बाड़ा बांध, ताकि अंधकार की शक्ति, कोई भी शक्ति हावी न होने पाए, बल्कि हर एक परिवार, हर एक घर तेरे उस बाड़े में, लहू के बाड़े में बना रहने पाए, ताकि वे सुरक्षित पाए जाए पिता और तेरी महिमा के योग्य पाए जाए। यही तुझसे हम छोटी सी गुजारिश करते हैं
मांगते यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम में सुनो दया। अनुग्रहकारी दीनदयालु प्रेम परमेश्वर, कल जबकि भारत बंदी का जो भी यहाँ पे ये एजेंडा है प्रभु जी, हम तुझसे दुआ चाहते हैं कि हमारी जो सरकार भारत गवर्नमेंट जो इस वक्त डिसीजन लेने में नाकामयाब है प्रभु जी, उनके मन को तो ऐसा उज्ज्वलित कर ताकि वे सही रूप से किसान के मर्म को, गरिमा को और उसके जो दुख है, तकलीफें हैं, उसको वे लोग पहचान पाए पिता, और सही रूप में किसी निष्कर्ष पे वे आए, और ताकि किसी किसी का कोई ऐसा अशांति या कोई ऐसा वातावरण भारत में न पनपने पाए, बल्कि हर एक लोग तेरे निकटता का एहसास करने पाए। सारी आदर और महिमा देते हुए प्रार्थना चाहते हैं यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम में सुनते हैं। इस वक्त हम लोग पाठ में से पढ़ेंगे मलाकी की पुस्तक दूसरा अध्याय, उसका 13 से 16। किसी को भी मिलता है तो पढ़ देंगे। मलाकी की पुस्तक दूसरा अध्याय 13 से 16, और सेकंड पार्ट पढ़ा जाएगा इफिसी 5 अध्याय 22 से 33। ये सुमन प्रतिभा मींज के द्वारा पढ़ा जाएगा। पहला पार्ट कोई पढ़ दे, मलाकी 2 13 से 16। परमेश्वर का धन्यवाद। दूसरा पाठ पढ़ा जाए सुमन के द्वारा।
इस वक्त हम लोग नीकिया के विश्वास वचन का इंकार करेंगे। नीकिया का विश्वास वचन, ये प्रभोज की आराधना विधि क्रम संख्या 14 के साथ। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं। वह स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त दृश्य अदृश्य वस्तुओं का करता है। हम एक प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करते हैं। वह परमेश्वर का इकलौता पुत्र, सरयुगों से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर, कृत नहीं वर्ण उत्पन्न है। उसका और पिता का तत्व एक है। उसी के द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्यों के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वह स्वर्ग से उतर आया। पवित्र आत्मा के सामर्थ से वह कुंवारी मरियम से जन्मा और मनुष्य बना। किंतु पिलातुस के शासन में वह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया। उसने दुख भोगा, वह मरा और गाड़ा गया। पौध शास्त्री कथन के अनुसार वह तीसरे दिन जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवित और मृतों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत न होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से निकलता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना स्तुति की जाती है। वह नबियों के द्वारा बोला। हम एक पवित्र सालों का प्रेरित कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मे को मानते हैं। हम मृतकों के पुनरुत्थान की और आने वाले जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। हम परहित निवेदन काम में लाएंगे। मंडली कृपा बैठ जाए। परहित निवेदन मतलब दूसरों के हित के लिए निवेदन हम लोग करेंगे। हे पिता, हम प्रार्थना करते कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना उन सब लोगों के लिए जो इस गांव नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसे फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो कृषि उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, और उन सब के लिए भी जो अपनी सेवा से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों को प्रभावित करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोग के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र और दलित है, बीमार और मरणासन है, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब के लिए जो हमारे तथा अन्य देशों में शासन करते, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, और उनके लिए भी जो अपने साथियों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। सब ख्रिस्टियन लोगों की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। भारत में तेरी समस्त कलीसिया के लिए उसकी परिषदों तथा अगुओं, विशेषकर हमारे मॉडरेटर, दक्षिण भारतीय कलीसिया के मॉडरेटर, अमार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन के लिए, हमारे बिशप और तेरी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वे अपनी सेवा में विश्वस्त रहे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना यह वर्ष कि तेरे उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में तेरी निष्ठा पूर्वक सेवा की है, हम भी तेरे राज के नित्य आनंद में भागी हो सके। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। हे स्वर्ग पिता, अपने राज को शीघ्र प्रकट कर और हमारी इन प्रार्थनाओं को सुन। हम तेरे पुत्र अपने प्रभु और उद्धार करता यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं। आमीन। प्रिय हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने कहा, प्रभु हमारा परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण बुद्धि से प्रेम कर, यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर, इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र यीशु ख्रीस्त दे दिया,
युवा में पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारा निवेदन करता और हमें शाश्वत जीवन पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने गुनाहों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ निश्चय करें। हम पाप अंगीकार की प्रार्थना हम लोग एक साथ कहेंगे क्रम संख्या में। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्ग पिता, हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध और अपने साथियों के विरुद्ध गुनाह किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच खेदित हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए। उसी कारण हमने जो गुनाह किए उनको क्षमा कर और यह वर दे कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता जो अपने साथियों को क्षमा करते सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह तुम पर दया करे, तुम्हारे सब गुनाहों को क्षमा करे और उनसे तुमको छुटकारा दे। सब भले कामों तुम्हें स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। हम सब मिलकर ख्रीस्त की देह हैं। हम सब ने एक आत्मा द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्य में शांति मिलती है और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा तुम्हारे साथ रहे। और आपके साथ भी। हम लोग गीत गाएंगे 291 गीत संग्रह से 291 291 नंबर हम लोग गीत हम लोग गाएंगे। ईश्वर दया सागर दयालो हमों पर और आज हमारी विनती सुन ले अनुग्रह कर। हे पिता स्वर्गवासी, तू आप ही हाजिर हो और इस पुरुष के हाथ में सौंप दे इस दुल्हन को। हे यीशु, हे जगबंधु, तू भी सहायक हो। ये अपने हाथ जोड़ेंगे, तू जोड़ दे मनों को। और हे पवित्र आत्मा, इन्हों पर उतरा। प्रेम कुशल शांति आनंद तू दिया कर सदा। इनकी रक्षा करके से बचा दोनों को चला। इस लोक में इनके घर
हम लोग मरकुस की इंजिल निकाल लेंगे। मरकुस 10वें अध्याय 1 पद से लेके हम 12 तक हम देखेंगे। मरकुस की इंजिल उसका 10वां अध्याय पहले पद से लेके हम 12 पद तक। यहाँ पे ऐसा लिखा है, फिर वह वहां से उठकर यहूदिया के सीवानों में और यरदन के पार आया और भीड़ उसके पास फिर इकट्ठी हो गई और वह अपनी रीति के अनुसार उन्हें फिर उपदेश देने लगा। तब फरीसियों ने उसके पास आकर उसकी परीक्षा करने को उससे पूछा, क्या यह उचित है कि पुरुष अपनी पत्नी को त्यागे? उसने उनको उत्तर दिया कि मूसा ने तुम्हें क्या आज्ञा दी है? उन्होंने कहा, मूसा ने तो त्याग पत्र लिखने और त्यागने की आज्ञा दी है। यीशु ने उससे कहा कि तुम्हारे मन की कठोरता के कारण उसने तुम्हारे लिए आज्ञा लिखी, पर सृष्टि के आरंभ से परमेश्वर ने नर और नारी करके उनको बनाया है। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। इसलिए वे अब दो नहीं पर एक तन है। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। और घर में चेलों ने इसके विषय में उससे फिर पूछा। उसने उनसे कहा, जो कोई अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरे से ब्याह करे तो वह उस पहली के विरोध में व्यभिचार करता है, और यदि पत्नी अपने पति को छोड़कर दूसरे से ब्याह करे तो वह व्यभिचार करती है। आइए हम लोग प्रार्थना में हम लोग जाएंगे। अनुग्रहकारी दीन दयालु प्रेम पिता, हमको इस वक्त इस टेक्स्ट को समझने का क्षमता और सामर्थ्य और अपनी बुद्धि दे प्रभु, ताकि हम इसके आधार पे अपने जीवन को टटोलें और इस वचन के परिप्रेक्ष्य में अपने घर परिवार को बनाने पाए। सारी महिमा आदर देते हुए प्रार्थना चाहते यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम में सुनो जाते। मंडली कृपया बैठ जाएंगे। पिछले संडे तो एकदम लबालब मतलब ठसाठस भरा हुआ था पूरा इधर। महिलाओं का चेयर तो एकदम आज थोड़ा सा घट गया है ना। आज पुरुष लोग ठीक है, ठीक है। आज दोनों का एवरेज ठीक है। तो अभी आप लोगों ने सोचा होगा कि ये पादरी साहब विवाह का गीत गवा रहे हैं, हसुआ के ब्याह में खुरपी का गीत, ऐसा टाइप है ना। ये तो कहावत है, हसुआ के ब्याह में खुरपी का भी गीत। मतलब सिचुएशन और वातावरण या मौसम या कहना चाहिए फेस्टिवल कुछ और है और हम लोग किसी और चीज को गीत गाते हैं। अब शादी में अगर मातम का गीत गाइएगा तो आदमी लोग नहीं दौड़ाएगा। हाँ, तो ऐसा ही कुछ हो गया अभी यहाँ पे। ऐसा लगा हो कि हाँ विवाह का गीत पदरिया गीना गौआ आ रहा है, ऐसा सोच रहे होंगे आप लोग, है ना। असल में 6 साल हो गया मेरे यहाँ पे आए हुए, तो कभी मैंने विवाह का गीत गाने नहीं सके इस चर्च में, है ना। तो हम सोचे कि चलो इसी को आज हम आप फिट करते हैं। विवाह का सबका विवाह हो गया है ना, एक दूठों का। जब से डायसिस में आए एको ठो विवाह नहीं दिए, तो आज सबका विवाह हो गया। जितना यहाँ पर आना पति पत्नी है और परिवार सबका रिन्यूअल हो गया, कहना चाहिए एक तरह से। हाँ, चलिए आप लोग भी धन्य हो गए। हाँ, नहीं साउथ में होता है वैसे, साउथ में होता है 25 वर्ष सिल्वर जुबली गोल्डन जुबली पति पत्नी मनाते हैं, शादी होता है फिर से होता है। हाँ, फिर वही वरमाला, फिर वही ये वो लमसम, है ना। तो आप लोग का भी आज रिन्यूअल हो गया, चलिए अच्छी बात है। और एक्चुअली हम इतना भूमिका मारने का मतलब वही था कि आज का टेक्स्ट पति पत्नी के विषय में ही है, इसीलिए हम इतना मने लंबा चौड़ा भाषण पिला दिए आप लोग को। नहीं, आज का जो जंतरी पाठ के अनुसार है वो पति पत्नी के संदर्भ में ही है। आज हमारे इर्द गिर्द ही घूमेगा ये टेक्स्ट, इसीलिए जास्ती दूर जाने का नहीं। पति पत्नी, तो ये परमेश्वर ने इस मैंने पति पत्नी के रिश्ते को जो रखा है, ये क्यों रखा है, और ये परिवार का जो हमें रिश्ता का जो ताना बाना बुनना है, इसको हम कैसे हम बुन सकते हैं, कैसे इसको रख सकते हैं, इसी पर आधारित आज का व्याख्यान है। इस पर हम लोग थोड़ी देर हम लोग मनन करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम लोग इस उपदेश में जाएं, मैं एक मेरे अंदर एक मैंने क्वेश्चन मैंने अकर्ड होता है, मतलब उद्धृत मतलब आता है दिमाग में। जब मैं उत्पत्ति की पुस्तक को पढ़ता हूँ तो मेरे दिमाग में एक सोच उभर के आता है। अब पता नहीं आप लोग मेरे सोच से कितने सहमत हैं, हम नहीं कर सकते हैं भाई। ये आप लोग की अपनी सोच होगी। मैं जो सोच रख रहा हूँ, थॉट रख रहा हूँ, ये किसी पुस्तक से नहीं या बाइबल से नहीं है,
लेकिन मेरे दिमाग में ऐसा आया, इसीलिए मैं शेयर कर रहा हूँ। अब आप इसमें कितने सहमत है भाई, आपके ऊपर मैं छोड़ दे रहा हूँ। तो उत्पत्ति की पुस्तक को जब मैं पढ़ता रहा उस समय पहले, तो बार बार एक दिमाग में एक मतलब एक माने ये आता था, स्ट्राइक करता था कि परमेश्वर जब पति पत्नी को बनाया सृष्टि के आरंभ में, जब पति पत्नी की रचना की, तो उसने एक बात कहा। और क्या कहा? फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। हाँ, फूलो फलो पृथ्वी में भर जाओ। तो परमेश्वर ने ऐसा बात पाप आने के बाद कहा या पहले कहा? पाप शुरू हो गया था या फिर इसके बाद पाप आया? ए बाबा, अभी तक आपको उत्पत्ति पुस्तक में, अभी प्रकाशित खोलेंगे तो पता नहीं। हाँ, पहले ही आ गया ना। हाँ, वही तो हम भी सोचते हैं भाई कि फूलो फलो पृथ्वी भर जा। परमेश्वर किस आधार पे बोला अगर बाबा? जब पाप ही नहीं आया तो फूलो पर, इसका मतलब परमेश्वर जानता था कि पाप होने की संभावना या होगी, है ना। इसीलिए पहले ही मतलब वो अपना व्यवस्था माने फिट कर दिया, फूलो फलो पृथ्वी भर जाओ। तो सेक्स को किसने बनाया? शैतान ने। किसने बनाया सेक्स? ए बाबा, हमारा तो यहाँ 6 साल यहाँ पे चर्च में रहना बेकार हो गया। चलते हैं बोरिया बिस्तर उठा, अपना बुढ़िया को बोलेंगे उठाओ बोरिया, उसका चलो, कोई फायदा नहीं। अरे बाबा, परमेश्वर ने सेक्स को बनाया। हाँ, पति पत्नी को, आदम हवा को परमेश्वर ने बनाया, लेकिन इसका ज्ञान किसने भरा? शैतान ने भरा। क्या बोला कि भले बुरे का ज्ञान प्राप्त कर लोगे बाबू। वास्तव में बाइबल क्या कहती कि वो आदम हवा दोनों नंगे थे पर लजाते नहीं थे। मतलब उसको ज्ञान नहीं था इस बात का कि हम लोग नंगे हैं। इन सारी चीजों का कोई भान नहीं था, कोई एहसास नहीं था। लेकिन शैतान ने उसके अंदर में बीज बोया कि तुम्हारे अंदर भले बुरे का ज्ञान तुमको मिल जाएगा। और वास्तव में मिला। हम लोग कहते हैं कि शैतान झूठ का पिता है। शैतान कैसे झूठ का पिता? कितना सच बोला नहीं। हाँ, आप लोग कहते हैं झूठ का पिता है, झूठ बोलना पाप है, वही नदी किनारे साहब वही तेरा पिताजी है। हाँ, अच्छा, शैतान को हम लोग बाप बोलते हैं नहीं। कैसे झूठ बोलेगा? देखिए, सच बोला, भले बुरे का ज्ञान तुमको मिल जाएगा। सही में मिला। लेकिन शैतान ने एक बात को ओमिट कर दिया वहां पे। क्या ओमिट कर दिया, क्या छिपा दिया? कि तुम्हारे अंदर से भलाई करने की प्रवृत्ति हमेशा के लिए जाती रहेगी। ये बात आदम हवा के सामने इनक्लोज नहीं। और सही में आज देखिए कि माने ये, तो मेरा कहने का क्या मतलब, मैं इस बिंदु को जो उठा रहा हूँ, परमेश्वर एक तरह बोला फूलो फलो पृथ्वी भर जाओ, और इधर शैतान ज्ञान को वहां पे ठूसा है आदम हवा के अंदर। मतलब उसके ज्ञान आने के द्वारा आदम हवा के बीच में क्या हुआ? शारीरिक संबंध बना, और तब यहाँ पे फला फूला पृथ्वी भर गया, है ना। हाबिल कैन और शेत ये सब होने लगा, है ना, उसके वंशज होने लगे। तो एक तरह से परमेश्वर की इस योजना में कहीं ना कहीं फिट है। माने मेरा तर्क यहाँ पे यही है कि शैतान भी परमेश्वर की योजना को किसी न किसी रूप में यहाँ पे पूरा कर रहा है। भले हम समझे या ना समझे, मेरे खोपड़ी में आया तो मैं बस दिया। अब आप लोग कितने सहमत है नहीं सहमत, प्रभु अगर गलती इंटरप्रेट करें तो माफी, अब क्षमा कर देना बाबा। हाँ, कहा कि बाइबल कहती है व्यवस्था 24 नहीं, हम ख्याल नहीं कर रहे हैं। वहां लिखता है व्यवस्था में कि तू वचन में ना तो कुछ घटाना ना बढ़ाना। तो मैं घटा बढ़ा नहीं रहा हूँ। अब जो भी थॉट आया मैं आपके सामने रख दिया। अब परमेश्वर बोला फूलो फलो पृथ्वी भर जाओ, पाप आने से पहले। लेकिन शैतान ने वो ज्ञान भरा, तब जाके पाप आया, और वही वंशज फूला फला पृथ्वी में भर गया। तो मैंने परमेश्वर की बातों को, शैतान कहीं ना कहीं उसको मतलब बूस्ट कर रहा था, या फिर उसको मैंने, हाँ, क्रियान्वित कर रहा था उस योजना को। तो खैर, वही थॉट को मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। तो जैसा कि मैंने अभी कहा कि शैतान एक बात को ओमिट कर दिया कि भले बुरे का ज्ञान तो तुमको मिलेगा, लेकिन भलाई करने की प्रवृत्ति हमेशा के लिए जाती रहेगी। और यदि आप उत्पत्ति 5:6 को पढ़िएगा, वहां पे भी लिखता है कि
आदम हवा मतलब इंसान मनुष्य जो कुछ भी सोचता रहा हमेशा बुरा ही होता रहा, कभी सही सोचा ही नहीं। और सही में वो लोग सही सोचने का उनके पास क्षमता खत्म हो गई थी। ज्ञान तो दिया लेकिन उस ज्ञान का गलत यूटिलाइज अब ये शैतान ने करने लगा, गलत यूटिलाइज करने लगा उस ज्ञान का जो उसको मिला था। और वास्तव में देखिए, आज देखिए सेक्स की जो भरमार है, मैंने देखिए सेक्स अपने आप में बुरा नहीं। क्यों बुरा नहीं? क्योंकि परमेश्वर ने बनाया। अब परमेश्वर जो बनाया उसको हम बुरा कैसे कर सकते हैं? तो सेक्स अपने आप में बुरा नहीं है, लेकिन यदि ये सेक्स मतलब पति पत्नी के बीच के अलावा कहीं और कुछ हो एंड अदर्स मैंने कहना चाहिए, तब जाके वो मतलब पाप के श्रेणी में आ जाए। लेकिन आज देखिए, आज पूरे वर्ल्ड में देखिए सेक्स का इतना बोलबाला है, व्यभिचार इतना हो रहा है, रेप इतना हो रहा है, मोलिस हो रहा है, छिड़खानियां हो रही लड़कियों की, इतना माने किडनैप किया जा रहा है इस दहेज के प्रथा के चलते, फिर भ्रूण हत्या के चलते, मतलब इतना माने टॉर्चर महिलाओं को किया जा रहा है कि इस रूप में कि मतलब कहना चाहिए कि मतलब ज्ञान का माने सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है। और पति पत्नी के रिश्तों को हम लोग नहीं समझ पाने, पत्नी का क्या रोल है, पति का क्या रोल है, ये सारी बातों को हम नहीं समझ पाने की वजह से आज देखिए पाप और अपराध इतना ज्यादा बढ़ गया है कि तलाक तक की नौबत आ जा रही है। नहीं, आज हर मतलब कहना चाहिए कि कोर्ट में आप जाइए तो दुनिया भर का तलाक की अर्जी पिटीशन वहां पे क्यों हो रहे तलाक। विदेशों में जाइए तो वहां पे तो लड़कियां तो बदली जाती कपड़े के जैसा, कपड़े मैंने पहनते उतारते हैं ना वैसी लड़कियां बदलते हैं विदेश में। खैर हम लोग के देश में जो नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, तलाक से घृणा करता है। तो तलाक के संदर्भ में यहाँ पे बात आ गई, इसीलिए मैं यहाँ पे टू दी पॉइंट में घुस रहा हूँ मरकुस में। वहां पे तलाक की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, है ना। ये फरीसी शास्त्री लोग यीशु मसीह के पास आ गए और उससे पूछने लगा पर यीशु मसीह से कि तलाक के विषय में तेरा क्या कहना है। वो लोग जानते जानकारी लेना नहीं चाहते, वे लोग चाह रहे थे कि मतलब यीशु मसीह को किसी ना किसी रूप में इस संदर्भ में हम लोग फंसाए। शास्त्री फरीसी लोग का तो वैसे ही होता है ना, धर्म के ठेकेदार लोग का, उन लोग का हमेशा यीशु मसीह के पीछे लगा रहता, हमेशा एकदम। यीशु मसीह भी कमती मैंने ये नहीं था पॉलिटिक्स बात, वो भी जानता था राजनीति बड़ी। तुम मैंने डाल डाल तो अपन पात पात ऐसा बोलता था यीशु मसीह, यहाँ पे भी उसको घेरा बंदी कर रहा था शास्त्री फरीसी। देखिए तलाक के विषय में ये क्या कहता है। और तब यीशु मसीह के पास आए, बोले कि प्रभु तू तलाक के विषय में क्या कहता है, तलाक देना उचित है या नहीं उचित है, मतलब उचित है या अनुचित है, ऐसा करके उन्होंने एक प्रश्न रखा। तब यीशु मसीह वहां पे काउंटर फाइल किया। यीशु मसीह को देखिएगा, जहां जहां ऐसा क्वेश्चन आया है यीशु मसीह काउंटर फाइल करता है, काउंटर अटैक करता है, उसी के ऊपर फिर दोबारा उसी पे क्वेश्चन ये रेज कर देता है। और वहां पे उसने बोला कि ठीक है, तलाक के विषय में पूछते हो, तलाक के विषय में मूसा ने क्या कहा था। अब यीशु मसीह शास्त्री फरीसी लोग से पूछ रहा है कि मूसा ने तलाक के संदर्भ में क्या कहा था। तो वो बोलता है, वे लोग बोलते हैं कि मूसा ने कहा था कि तलाक दे देने की आज्ञा दी है। आप बाइबल को पढ़िएगा, ये शायद व्यवस्था 24 में और 20 में, ऐसा कुछ मैं ख्याल नहीं कर रहा हूँ। तो तलाक के मूसा ने ये शास्त्री फरीसी लोग बोले मूसा ने ये आज्ञा दी है कि तलाक दे दिया जाए। अब शास्त्री फरीसी लोग भी शैताने का बुद्धि इस्तेमाल कर रहा है। देखिए तलाक दे दी जाए, यहाँ पे एकदम डायरेक्टली वहां पे कह रहा है, क्या लिखा है 4 पद में, उन्होंने कहा मूसा ने त्याग पत्र लिखने और त्यागने की आज्ञा दी है। लो, सीधा सीधी फंडा फरीसी शास्त्री वहां पे लिख रहे हैं त्याग पत्र लिखने और त्यागने की आज्ञा दी हो, लेकिन किस संदर्भ में दिया जाना चाहिए इस संदर्भ को यहाँ पे नहीं रखा है। हाँ, व्यवस्था में वहां पे एक संदर्भ भी दिया गया है। ये लोग शास्त्री फरीसी लोग ठीक उसी शैतान की तरह काम कर रहे हैं। शैतान एक बात ओमिट करके बोला था, छिपा के, कि तुम्हारे अंदर से भलाई करनी पड़े। तो शास्त्री फरीसी भी यहाँ पे एक बात को छिपा रहा है, और छिपाना इस बात को है कि वो तलाक जो मूसा ने लिखा देने के लिए, वो तलाक एक कंडीशन में दिया जाना है, हर बार नहीं, अकारण ही नहीं, बेवजह नहीं। समझाना चाह रहा है यीशु मसीह, लेकिन शास्त्री फरीसी लोग उसको गलत इंटरप्रेट करके उल्टा करके उसको मैंने ये कर रहे थे। क्या परमेश्वर तलाक से पसंद करता है? नहीं, पसंद नहीं करता। अभी मलाकी 2:16 में हमने पढ़ा ना,
परमेश्वर तलाक से घृणा करता है। आपको भी अचरज होगा कि एक तरफ परमेश्वर कहता है मलाकी 2:16 कि मैं तलाक से घृणा करता हूँ, मूसा व्यवस्था में कहता है कि त्याग पत्र देना, तलाक देना उचित है। अरे बाबा, दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हो रहा है। परमेश्वर और मूसा के बीच में, वो तलाक के अगेंस्ट में है परमेश्वर, यहाँ पे मूसा बोलता तलाक दे दो। तो मूसा ने ऐसा क्यों कहा, हमको समझना चाहिए ना, समझना चाहिए कि मूसा ने ऐसा क्यों कहा। एक्चुअली उस समय जो महिलाओं की जो स्थिति थी ना मूसा के काल में, एकदम कोरम में भी गिनती नहीं आता था उसका, तो महिलाओं का इतना मतलब उसको मैंने निम्न कोटि का, तुच्छ, निकृष्ट और एकदम मतलब बच्चों के लेवल में उन लोग का माने गणना की जाती थी उसका, ऐसा मतलब स्त्रियों की। और लोग मैंने शादी करते थे तलाक देते, शादी करते तलाक देते थे। माने किस वजह से? कोई वजह नहीं, कोई कारण नहीं, सिर्फ अपनी लिप्सा लालसा को मैंने प्राप्त करने के लिए, अपने शारीरिक भूख मिटाने के लिए ऐसा मतलब औरतें बदली जाती थी। तलाक दो और शादी करो, तलाक दो शादी करो। इसीलिए मूसा उनकी कठोरता के कारण, क्या यीशु मसीह बोला, तुम्हारी कठोरता के कारण मूसा को यह आज्ञा सुनानी पड़ी कि तलाक दो। लेकिन वहां पे लिखता है अगर पार्टनर में, अगर किसी भी दोनों पार्टनर के बीच में अगर कोई भी अगर व्यभिचार करता है, एडल्ट्री करता है, माने किसी और थर्ड पार्टी से, थर्ड पर्सन से, तो वहां तलाक दे सकते हो, ये मूसा ने कहा था, अकारण नहीं। वहां जो बेवजह जो तलाक दिया जा रहा था, तो मूसा बोला कि अकारण या बेवजह नहीं, अगर वो कंडीशन ऐसा है, सिचुएशन ऐसा है, उस आधार पे तलाक। यहाँ तो उन लोग सब कोई माने माने कपड़ा बदलने टाइप का माने औरत बदल रहा था, नहीं। तो मूसा उन लोगों को गरियाया, डांटा, बोला कि नहीं, ये गलत कर रहे हो। तब यीशु ने एक बात वहां पे ये भी कहा कि देखो बाबू, हाँ, तलाक की आज्ञा मूसा ने बाद में दी है, इससे पहले परमेश्वर ने क्या कहा था, नर नारी को बना के अच्छा है। हाँ, परमेश्वर जहाँ अच्छा है बोल दिया तो अच्छा है। अब इंसान की खोपड़ी अगर उसको खराब करेगी तो भैया परमेश्वर का क्या गलती भाई। हाँ, परमेश्वर को हम काहे दूसेंगे, परमेश्वर को हम काहे कचोटेंगे भाई। बाइबल कह रहा है कि सृष्टि में के आरंभ से परमेश्वर नर नारी करके बनाया, तो नर नारी करके बनाया, परिवार की रचना की, पति पत्नी को बनाया। पहला पादरी परमेश्वर था जो आदम हवा का शादी दिया। हाँ, तो शादी दिया तो फिर यहाँ तलाक का नौबत शैतानवा बीच में घुस गया और तलाक का यहाँ पे मैंने बुद्धि भिड़ा दिया, बस होए लगा तलाक। तो हमको सोचना है मित्रों कि मतलब आखिर ये परिवार की जो रचना परमेश्वर ने की, स्थापित की हमारे समाज में, कलीसिया में, राष्ट्र में, तो ये क्यों की? मैं कहना चाहता हूं कि राष्ट्र की जो सबसे छोटी इकाई है वो परिवार है। तो परिवार जब तक नहीं माने बनेगा, संभलेगा, समझेगा, या उसकी जो यूनियट होती है, एकता स्थापित होती, जब तक परिवार सही नहीं होगा तब तक किसी कलीसिया का, किसी समाज का निर्माण भी नहीं हो सकता है। और जब तक समाज का निर्माण नहीं होगा, राष्ट्र का भी निर्माण नहीं हो सकता है। तो परिवार से शुरू होता है, परिवार, कलीसिया, समाज, राष्ट्र, इस रीति से। तो एक छोटी इकाई से परमेश्वर अपना अपना एक छोटी यूनिट से काम करता है। तब उस यूनिट को हम कैसे संभाले रखें? अब बात यहाँ पे टू दी पॉइंट आ रहा है भाई, पति पत्नी के रिश्ते का ताना बाना बुनने जा रहे हो हम लोग। तो थोड़ी देर अब इसमें और हम लोग घुसेंगे, मनन करेंगे। तो कैसे पति पत्नी के रिश्ते को मतलब मैंने बनाया जाए, उसको सहेजा जाए, संवारा जाए, है ना, उसको 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 मैंने पॉलिश किया जाए। तो कुछ लोग तो टिप्स देंगे, हाँ, अपनी जोरू को लेके कश्मीर चल जाओ, अच्छा, हाँ, हिल स्टेशन चल जाओ, अरे कभी शॉपिंग भी कराते रहो, मॉल भी जाओ, और ये करो, वो सिनेमा भी दिखा दो यार कभी कभी अपनी मेहरारू को। हाँ, बहुत लोग ऐसे ऐसे टिप्स देते हैं। हाँ, ऐसे ऐसे टिप्स देते हैं, ये करो, वो करो, है ना करो, तेना करो, दुनिया भर का लमसम। अरे भैया, मानवीय स्तर से अगर घर परिवार बन सकता था तो भजन संहिता 127 का 1 में परमेश्वर क्यों लिखता है, अगर घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम बेकार चला जाए। मानवीय स्तर से अगर हम रिश्तों को मजबूत कर सकते थे तो परमेश्वर की क्या यहाँ पे, उसका क्या रोल था? तब परमेश्वर की भूमिका ही क्या होती? तब अगर हम ही लोग बना लेते, है ना, फिल्म, शॉपिंग, है ना, तेना,
मानवीय स्तर से नहीं हो पाएगा मित्र। पुराने मनुष्यत्व में रह के हम अपने घर परिवार को नहीं बना सकते हैं। बाइबल क्या कहती है, गलाती 5:18-19 में, पुराना मनुष्यत्व में क्या रहता है? क्रोध, विरोध, फूट, लड़ाई, झगड़ा, यही सब तो रहता है। तो पुराने मनुष्यत्व में अभी हम लोग आदम हवा के स्वभाव में, और जब तक आदम हवा के स्वभाव में है तब तक हम लोग का सिचुएशन घर में ऐसे ही रहेगा। तो इसका मतलब है कि हमको नए मनुष्यत्व के स्वभाव में आना पड़ेगा, परमेश्वर की योजना को समझना पड़ेगा, तब हम नए मनुष्यत्व में आ जाएंगे। पुराने मनुष्यत्व में रह के वही क्रोध विरोध लिखता है, बाइबल कहती है क्रोध विरोध फूट झगड़ा लड़ाई लम सम घमंड ईर्ष्या, यही सब आता है। और नए मनुष्यत्व का वहां पे क्या दिया गलाती 5 का, फिर आगे देखिएगा 22 में, प्रेम आनंद मेल धीरज कृपा भलाई विश्वास, ये नया मनुष्यत्व। इसलिए तो यीशु मसीह को सूली पे इसीलिए चढ़ना पड़ा इसको, ताकि हमारा पुराना मनुष्यत्व शरीर से निकल के हटे और नया मनुष्यत्व लॉन्च हो, जिसके अंदर में प्रेम आनंद और मेल धीरज ये सब रहे। तो हम परमेश्वर की इस योजना को हम समझने जा रहे हैं मित्रों, कि परमेश्वर क्या चाहता है। देखिए अभी हम लोग मानवीय स्तर से समझने का प्रयास कर, शॉपिंग मॉल ये वो लमसम, लेकिन परमेश्वर की योजना क्या है, माने परमेश्वर के सिद्धांत क्या है, परमेश्वर की बुनियादी शिक्षा क्या है। अगर हम परमेश्वर के वचन के आईने में अपने पति पत्नी के रिश्तों को अगर हम बरकरार नहीं रखेंगे, तब तो हम डीग जाएंगे, टल जाएंगे, गिर जाएंगे कहना चाहिए। तो हम परमेश्वर की योजना को हम देखने जा रहे हैं कि परमेश्वर क्या चाहता है। मनुष्य क्या देता है आपको टिप्स, वो बड़ी बात नहीं है ना, लेकिन परमेश्वर, अभी हम लोगों ने पढ़ा 22-23 को ही लेंगे, उतने में सारा यहाँ पे 22-23-24 यही आसपास इफिसी 5 अध्याय का क्या लिखता है, हे पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। अभी पत्नी का आ रहा है ना, अभी पत्नी का आ रहा है और उसके बाद पति का आएगा, पति लोग। हाँ अब सब देख रहे हैं, थोड़ा सा सच पका गया, सच्चे में आ गया, नहीं बाबा नहीं मारेंगे, वैसा बात नहीं है। तो यहाँ पे अभी इफिसी 5 अध्याय के 22-23 पद में, 24-25 पद में, 22 पद को यहाँ पढ़ते हैं, हे पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। तो परमेश्वर कहता है कि हे पत्नियों अपने अपने पति के अधीन रहो। अधीनता को क्या कहने का क्या मतलब है? अधीनता कहने का मतलब गुलामी से नहीं है मित्रों, गुलामी से नहीं। कई लोग मतलब पत्नी को गुलाम समझते हैं, नहीं, चरणों की धूल है ना, हाँ, पैरों की जूती। अच्छा, पत्नी को ऐसा मैंने गुलाम बना लेते हैं एकदम, कभी कभी तो बहुत सारे ऐसे मैंने जात धर्म में देखा जाता है। हाँ, पत्नी को मतलब दे डंटा है ना, दहेज नहीं लाए, मोटरसाइकिल नहीं दे रहे, ले। हाँ, मैंने अधीनता का गुलामी नहीं है ना बाबा। हाँ, दूसरे जात धर्म में देखिएगा, पति खाना खा रहा, पत्नी ऐसा हवा झल रात को सोने समय पैर दबा रही है। अच्छा, बेचारे दिन भर की खटी मांदी, हाँ, रात को फिर पति पैर दबुआ रहा है, बताइए, मैंने गुलामी में। अधीनता का मतलब थोड़ी वैसा है जी। हाँ, अधीनता का मतलब ये नहीं कि मतलब पति देव माने पत्नी के ऊपर में, माने हे पत्नी अपने अपने पति के ऐसे अधीन। अधीनता कहने का मतलब पत्नियों के विषय में कहा जा रहा है। अधीनता के विषय में मतलब, अधीनता का मतलब है कि पति का एक तरह से सम्मान करना, आदर करना, उसके प्रेम भय में बना रहना, है ना, उसके जुरिडिक्शन में बना रहना। क्यों ऐसा परमेश्वर बोला है? क्योंकि पति पत्नी का क्या है, क्या है? हाँ, सिर है। अब पत्नी क्या हुई? हाँ, देह। कोई बोलता है गर्दन, बताइए। हाँ, मैंने गर्दन जने तने मुड़ेगा, उन्होंने पति भी मुड़ेगा। अच्छा, पति सिर है तो पत्नी गर्दन, बाहर हुआ। आज यही होता है घर में। वही, वैसा नहीं रे बाबा। पत्नी देह है और सिर हमेशा देखिए ऊपर में रहता है ना, सिर हमेशा ऊपर रहता है, बाकी देह नीचे रहता है। तो देह भी मतलब सिर देखिए, यहाँ पे सिर को, खोपड़ी को रखा परमेश्वर ने, सारा यहीं से सारा कुछ ये निकलता है, जो कुछ भी खाका खींचता है।
जो भी आप एक्शन में आइए, कार्य रूप में आइए, कोई भी चीज को अंजाम दीजिएगा, घर गृहस्थी या जो कुछ भी आप कीजिएगा, उसका सारा रूपरेखा कहाँ तैयार होता है? पहले यहीं पे ना होता है। तो पति बड़ा हुआ कि नहीं बड़ा हुआ? अब पति को जब सिर बोला तो वो घर का मुखिया मित्र, और एक मुखिया के अधीनस्थ माने परमेश्वर बोल रहा है उसको रहने के लिए। माने पत्नी कभी भी किसी भी रीति से पति के ऊपर डिक्टेटरशिप करना या फिर उसके ऊपर में हुकूमत करना या उसके ऊपर में हुकुम चलाना, ये परमेश्वर को नहीं सोचता है। लोहरदगा में हम परिवार गए थे विजिट करने, वहां देख रहे हैं तो पति बेचारा वहां पे बर्तन धो रहा है, तो कपड़ा खींच रहा है, तो माने तरका माने हणिया डेक्ची कर रहा है, अब पत्नी मजे से नोएल पढ़ रही ले, हाँ, और कर लो बात। हाँ, क्या परमेश्वर ने यही सिखाया? हमको बड़ा दया आया उस पति पर, उस बेचारे पति पर। हाँ, बड़ी दया आया कि मानी उनका ये कंडीशन है भाई। तो ऐसा क्यों होता है मित्रों? क्योंकि वे मतलब सही रूप से परमेश्वर की योजना को नहीं समझ पाए। परमेश्वर ने जो रखा है, अगर उसके आधार पे अगर हम चले तो जरा भी गलती नहीं होगा मित्रों। लेकिन जहां हम अपना थॉट भिड़ा देते हैं ना, वहीं से फिर कलह, शांति और ये वो लमसम शुरू हो जाता। तो नहीं, पत्नी को माने पति के अधीनस्थ रहना है। क्यों रहना है? क्योंकि प्रभु क्या बोला है कि प्रभु के अधीनस्थ कौन है? हम कलीसिया है। प्रभु कौन है? हमारा दूल्हा है। कलीसिया कौन है? उसकी दुल्हन है। तो क्या कलीसिया प्रभु से ऊपर आ सकती है? नहीं। कलीसिया कितना हो पवित्र रहे, कितना हो धर्मी रहे, हमारे सिद्धांत कितना हो खरा रहे, लेकिन यीशु से कलीसिया ऊपर आ नहीं सकती। तो यीशु का एकदम हमेशा से ऊपर ही उसका स्थान है मित्रों। परमेश्वर को ऊपर स्थान है, पत्नी का नहीं। इसलिए दूल्हा हो गया पति, दुल्हन हो गई पत्नी, तो दुल्हन को अंडर में पति के अंडर में रहना चाहिए। नहीं, वो हेड है, मुखिया है। अब जैसे हमारा हेड, हम पादरी लोग, हम बिशप को आदेश दे सकते हैं, उसको ऑर्डर दे सकते हैं। बप्पा, ऑर्डर देंगे तो कल है ना मेरा ट्रांसफर ऑर्डर आया जाए। नहीं, हम बिशप को ऑर्डर नहीं दे सकते हैं। क्यों? जो भी तो हमारे उम्र से माने छोटा है, लेकिन फिर भी हम उनको ऑर्डर नहीं दे सकते, क्योंकि उनका ओहदा, उनका पोस्ट वो हमसे कहीं बड़े हैं। पोस्ट ओहदा में तो हम उनको ऑर्डर रिक्वेस्टिंग कर सकते हैं, सजेस्ट दे सकते हैं, रिक्वेस्टिंग कर सकते हैं, लेकिन ऑर्डर नहीं दे सकते। तो कभी कभी पत्नियां लोग भी ऑर्डर हुकुम बजाती है, तो थोड़ा सा इसके लिए सावधान रहेगा मित्रों। मर्द लोग क्या होता है ना कि अब पता नहीं परमेश्वर ने ही ऐसा बनाया कि क्या बनाया, मर्द लोग बर्दाश्त नहीं करेगा। आप ऑर्डर देके देखिए घर में। हाँ, पता नहीं, तब ह्यूमन बीइंग है, मर्द जात लोगों को परमेश्वर ने ही ऐसा बनाया कि मर्द में नहीं सबका खोपड़ी वैसा है, कभी बर्दाश्त नहीं करे किसी ऑर्डर को। नहीं, कोई हमको ऑर्डर दे दे, ये मेरे मर्द जात का अपमान है, ऐसा करके मैंने कभी कभी मने होता है। तो मर्द लोग कभी ऑर्डर को जल्दी बर्दाश्त नहीं करता है। सजेशन, रिक्वेस्टिंग ये अलग बात है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पत्नी पति के अधीन होना चाहिए। ये तो हो गया भैया पत्नी लोग का बात। अब पति लोग का बात आता है। नहीं, आप लोग भी थोड़ा सा तक पकाइए। नहीं बाबा, अब यहाँ पे पति नहीं, मैं यहाँ पे मैंने थोड़ा गंभीरता यहाँ पे लाना चाह रहा हूँ। हाँ, हंसी मजाक चल रहा, पति पत्नी के रिश्ते हैं और इसको समझना मैंने सही बात है, अच्छी बात है। तो अब हम लोग पति की ओर रुख करते हैं, और पति के विषय में यहाँ पे लिखा है कि हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो। हाँ, उसको लाठी मत उठाओ। हाँ, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम किया। यहाँ पे उदाहरण स्वरूप मसीह ने अपने आप को यहाँ पे रखा। जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया, वैसे हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम करो, ऐसा बोलता है। क्या हम लोग अपने आप को कितना प्यार करते ना? भोरे उसके साथ कहाँ जाएंगे पहले? अरे टॉयलेट नहीं रे बाबा, आप मिरर में जाते हैं कि नहीं? ऐसा नहीं, ऐसा आप लोग थॉट रखते हैं एकदम। अरे सबसे पहले मिरर में कहाँ जाएंगे? वहां पे अपना संवारेंगे नहीं, लड़का लड़की दोनों है ना, पहले तो थोड़ा देखेंगे नहीं, हाँ कैसा है नहीं है। तो प्रभु क्या बोल रहा है कि पहले तो जैसा अपने आप को देखते हो, संवारते हो, वैसे ही पत्नियों को भी संवारो बाबा, उससे भी वैसा प्रेम करो जैसा अपने से प्रेम कर रहे हो।
तो अपने से तो हम बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन पत्नी से क्या अभी हानि अडेक्टी करो, हाँ झाड़ू लगा, मेहनत कर, और दुनिया भर का ले सुबह से हम पड़ जाते हैं। नहीं, वैसा बात नहीं है बाबा। दोनों के बीच जो पार्टनरशिप है, दोनों को बराबर रखा है। परमेश्वर क्या बोला है कि परमेश्वर ने नर और नारी करके अपने समानता में बनाया है। हाँ, जरूर करके कुछ बातों में, बहुत सारी बातों में सिमिलरिटी है, कुछ बातों में मतलब ये है, जैसे भावनात्मक रूप से थोड़ा पत्नियां थोड़ा सा कमजोर होती है ना, दुर्बल होती है, लाचार रहती है, थोड़ा सा कुछ दुख हुआ कि टप 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 है ना, ऐसा शुरू हो जाता है। तो मैंने थोड़ा सा महिलाओं को परमेश्वर ने इस रूप में बनाया है ना, तो थोड़ा सा भावनात्मक रूप में लोग बहने वाली होती है, मर्द लोग थोड़ा कठोर होता है। तो कठोरता का मतलब ये नहीं कि हम अपनी पत्नी से कठोरता का व्यवहार करें, ऐसा बात नहीं मित्रों। कई लोग कठोरता का ये करते हैं। ध्यान दीजिएगा मित्रों, परमेश्वर की इस योजना को ध्यान देना बहुत जरूरी है। हवा को कौन बनाया? हाँ, परमेश्वर बनाया। देखिए, हाँ, आदम नहीं बनाया रे बाबा। आदम बना था तो हुकूमत करने का जगह था, लेकिन हवा को बनाने वाला कौन है? परमेश्वर। आदम की पसली निकाला और उसके बाद हवा की रचना की। तो परमेश्वर ने जिस चीज को बनाया उस चीज का आदर करना हर एक आदम का क्या है? कर्तव्य है, दायित्व है मित्रों। क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से दी गई, अपनी ओर से नहीं। हम नहीं खोजे हैं दुल्हन को, परमेश्वर खोज के आपको 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 रख आपके पास ले गया। इसलिए तो बाइबल कहती है यहाँ पे नीति वचन 19 अध्याय के 14 पद को आप पढ़िएगा ना, नीति वचन 19:14 में वहां लिखता है कि घर और धन पुरखाओं के भाग से मिलता है, लेकिन बुद्धिमती पत्नी यहोवा की ओर से मिलती है। वहां लिखा है घर और धन, जितना भी प्रॉपर्टी है, माल पानी है, जितना भी प्रॉपर्टी है, सब कुछ हम लोग को पूर्वजों के हिस्से से मिला है, पुरखाओं के हिस्से से हम लोग को सारा प्रॉपर्टी मिला है। लेकिन एक बुद्धिमती पत्नी कौन दिया है? परमेश्वर दिया। और जब परमेश्वर दिया है तो उसका आदर मान सम्मान करना भी बड़ी जरूरी। नहीं कीजिएगा बाबू, ऊपर से देगा ठोक परमेश्वर, है ना। मेरी बनाई हुई सृष्टि को तुम ऐसा क्यों, ऐसा करके परमेश्वर बोलेगा मूछ पे ताव देकर। इसीलिए हम लोग को ऐसा कभी नहीं होना है मित्रों। यहाँ पे जब बोल रहा बाइबल तो बोल रहा है, हाँ, हम लोग को कभी भी पत्नियों को अपने ऐसे अधीनता के रूप में या गुलामी के रूप में नहीं रखना है। यहाँ पे बाइबल क्या कह रही, जैसा मसीह ने कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को दे दिया है ना। मैंने मसीह यीशु कैसा प्रेम किया, हम लोग दूल्हा लोग है ना, मसीह है कहना चाहिए, दुल्हन आप लोग है। कैसा कलीसिया आप लोग कैसा प्रेम किया, अपने आप को दे दिया। मैंने इतना ज्यादा त्याग की भावना, यीशु मसीह अपने आप को यहाँ तक प्रेम किया कि कलवारी क्रूस पे चले गए, दे दिया। इतना त्याग हम लोग कर सकते हैं पत्नी के लिए? नहीं कर सकते ना। वैसा त्याग की आवश्यकता परमेश्वर हमसे डिमांड करता है, उतना डिवोटी होना, उतना त्याग होना। तो ये पति पत्नी के जो रिश्ते हैं यहाँ पे, उसका ताना बाना यहाँ पे बुना गया है। लेकिन हाँ, और एक दो पॉइंट्स यहाँ पे मैं रखना चाहूंगा। हम लोग पति पत्नी का जो ये है जो रिश्ता परिवार, हम लोग कभी कभी बजट बना के भी चलेंगे। तो बहुत सारे परिवारों में बजट नहीं देखते हैं, बिना बजट के हम लोग घर परिवार चलाते, जिससे कलह और अशांति फैलने का ये चांसेस रहता है। आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाला हिसाब किताब हो जाता है। जितना चादर है उतने हम लोग को फैलाना चाहिए का। तो कभी का मैं उन लोग से ज्यादा, जरूरत से ज्यादा जितनी आवश्यकता परमेश्वर ने सब कुछ हम लोग को प्रोवाइड किया है, उससे अधिक अगर हम लोग जाते हैं तो फिर कहीं से हम लोग को लोन लेना पड़ेगा, ऋण लेना पड़ेगा, फिर ब्याज चढ़ जाएगा, फिर डिप्रेशन में आ जाएगा परिवार। अभी देखिए ना, अभी एक महीना पहले के अंदर में एक इंजीनियर पूरा परिवार समेत आत्महत्या कर ले। बताइए किस वजह से? सिर्फ इसकी वजह से। तो पैसों की वजह से अब किसी का प्राण चला जाए, ये तो इतना डिप्रेस हो गया था, इतना ऋण उसके ऊपर आ गया था कि पूरा परिवार समेत हो जहर खा लिया, फांसी लगाया, मर गया। ये कहाँ की बात है मैं ख्याल नहीं कर रहा, पेपर में आया था, ये टाटा की बात है कहीं की बात, इंजीनियर है, इंजीनियर था। तो ऐसा तो सिचुएशन आ जाता है मित्रों, ये सिचुएशन आ जाता है। तो एक बजट बना के हम लोग को चलना है ताकि उसके आधार पे अपने पूरे घर का ये हम लोग फिट कर सके।
और अंतिम बात ये भी है कि हम लोग कभी कभी शक के आधार शक भी पैदा हो जाता है मित्रों। शक सुबह लाना परिवार में सही नहीं है। पति पत्नी के रिश्ते में जहां शक पैदा हो गया ना, थोड़ा सा भी डाउटफुल शक पैदा हो, फिर वो घर परिवार नहीं रह पाएगा। माने हर मर्ज की दवा है, लेकिन शक का कोई इलाज नहीं। शक लाइलाज होता है। एक बार भी मैंने किसी के अंदर में शक पैदा हो गया तो फिर घर टूटने के कगार पे आ जाता है। इसीलिए शक की भरोसा रखना सीखिए, विश्वास रखना सीखिए। आपके पति पार्टनर पे, आपके पत्नी पे, पार्टनर पे, मतलब दोनों पार्टनर पे एक दूसरे विश्वास और भरोसा के सहारे ही मानिए घर मतलब चलता है मित्र। कभी कभी तो मतलब पत्नी लोग भी है ना, पति लोग अगर घर से ऑफिस से आएगा, बाहर से आएगा और मतलब हंसते हंसते घुसेगा तो पत्नी सोचेगी जरूर मतलब कहीं। हाँ, एक याद आता है, एक सुरेंद्र शर्मा करके आप जानते होंगे। सुरेंद्र शर्मा एक अच्छा हास्य कवि है। उसको यूट्यूब में खोलिएगा ना, बड़ा मजेदार मजेदार बात बताता है। हास्य कवि सुरेंद्र शर्मा, वो क्या बोलता है, हरियाणा का है। वो क्या बोलता है पति लोग को, आप लोग के लिए, जब भी पति लोग मर्द लोग बाहर से आए, ऑफिस से जाए, जहीं से आए, तो थोड़ा लटका के घुसे, है ना। अगर हंसते हुए जाएगा तो पत्नी बोलेगी जरूर कहीं लफड़ा है इसका। इसलिए जब भी आप लोग घर घुसे तो चेहरा मोहरा सब लटका के घुसिएगा बाबा। जरा सा मुस्कान उस्कान आएगा तो आप मैंने रडार में आ जाएगा। तो कभी कभी लोग मतलब इस नजर से घूरने लगते हैं जैसे कि हम कोई क्राइम करके आए, ऐसा भी मतलब होता है। तो वैसा नहीं होना चाहिए। तो जब तक सुबह और ये सब भरोसा ये सब रखना, तक सुबह रखना बेकार है। और भरोसा करके चले मित्रों। और पति पत्नी के जो रिश्ते बहुत ही नाजुक है होते हैं मित्रों, बहुत ही माने इसको अगर हम लोग सही रूप से सहेज के नहीं रखेंगे तो जल्दी टूटने की संभावना बहुत जल्दी होती है। देखिए घर बनाना, शादी करना बहुत आसान है मित्रों, है ना। अरे विवाह क्या करना है, विवाह तो मैंने 4 गो पैसा जुगाड़ किया और विवाह कर लिया, एक ही बार 1,00,000 2,00,000 जमा किया, विवाह कर लिया। विवाह करना आसान है, लेकिन विवाह करके निभाना ये बहुत कठिन है मित्रों। ये मैंने आजीवन मतलब कहना चाहिए, मतलब उसको मैंने रिश्तों को मैंने ताना बाना को उसको बुनना पड़ता है, निभाना पड़ता है। एक एक तिनका उसको हम लोग को मैंने बनाना पड़ता है। इसीलिए मतलब दोनों के बीच में एक अच्छा ट्यूनिंग, पति पत्नी के बीच में एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है मित्रों। एक दूसरे के प्रति समर्पित त्याग की भावना, बलिदान की भावना, एक दूसरे को समझना, ये बहुत माने अंडरस्टैंडिंग ये बहुत होना बहुत जरूरी है। अगर ये अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रहा आपके विचारों में, आपके सोच में, अगर जरा भी मतलब 19-20 हो रहा है, 20-24-25-26 है ना, तब फिर वो गड़बड़ घोटाला हो जाता है। आमोस 3:3 को पढ़िएगा ना, वहां पे क्या लिखता है कि जब दो मनुष्य अगर परस्पर सहमत ना हो तो वे एक संग नहीं चल पाएंगे। सही में अगर दोनों की सोच अगर नहीं मिल रही, अगर एक पूरब जा रहा है एक पश्चिम जा रहा है, तो फिर वो नहीं हो पाएगा। दोनों की सोच मिलनी चाहिए। आप कोई गाड़ी में एक और पहिया ट्रैक्टर का डाल दीजिए, एक स्कूटी का, तो गाड़िया चलेगा जी बताइए? नहीं नहीं चलेगा। तो दोनों का पहिया बराबर होना बहुत जरूरी है ना। इसीलिए समान, दोनों के बीच में समानताएं होनी बहुत जरूरी है। दोनों को परमेश्वर ने समान बनाया, समानता के अपने स्वरूप में सृजा समाना, तो इस रूप में मैंने बनाया और मतलब उसको रखा। इसीलिए पति पत्नी के रिश्ते बहुत ही नाजुक होते हैं मित्र। इसको एकदम सहेज के संवार के बना के चलना है। और ये हल्के से झटके से वो टूट भी सकती है, ऐसा भी होता है मित्र, हल्के से झटके से टूट सकती है। लेकिन बाइबल कहती है, नीति 17-14 को पढ़िएगा, वहां पे बाइबल कहती है झगड़े का आरंभ बांध के छेद के समान होता है। झगड़ा बढ़ने से पहले उसको छोड़ देना, टोक देना चाहिए। मैंने झगड़े का आरंभ को, झगड़ा को मैंने बांध के छेद से मैंने कंपेयर किया। बांध में देखिएगा अगर छेद हो जाए ना, अगर आप उसको नहीं टोकिएगा तो छेद क्या हो, धीरे धीरे फूटेगा, बढ़ेगा और एकदम मैंने पूरा गांव के गांव बहा के ले जाएगा, सैलाब ले आता है। कहने का क्या मतलब, जब वो झगड़ा मतलब जब छोटा सा था, थोड़ा सा था, उसी समय उसको मैंने मटिया मेट कर देना ही माने ठीक। उसको ज्यादा तूल दीजिएगा वो धीरे धीरे लहकेगा लहकेगा। चिंगारी जो होती है ना, राख में दबी चिंगारी, ये बड़ी खतरनाक होती है। आग को तो आप देख लीजिएगा, लेकिन जो चिंगारी राख के अंदर दबी हुई है उसको आप नहीं देख पाइएगा ना।
और वही चिंगारी धीरे 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 पूरे घर को आग लगा देती है। तो इससे पहले कि चिंगारी आग भड़ के उसको बुझा देना ही ठीक है। इसीलिए बोला कि झगड़े का आरंभ बांध के छेद के समान होता है, उसको बढ़ने से पहले इसको, तो इसीलिए तो पौलुस ने भी कहा कि क्रोध तो करो, गुस्सा करने बोल रहा है, जायज पॉइंट में गुस्सा कोई गलत नहीं है। पौलुस कहता है फिर 4 कहाँ तो लिखा है ना, आयत तो 4:26 में, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, लिखता है क्रोध तो करो, लेकिन क्रोध ऐसा करो कि वो पाप के श्रेणी में ना आ जाए, है ना, पाप के श्रेणी में नहीं जाए। क्रोध एक हद तक ठीक है, वो पाप के श्रेणी में। आगे लिखता कि सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध बना ना रहा। ऐसा क्यों बोला? मैंने पति पत्नी के बीच में अगर मैंने सुबह हो गया कुछ खटपट, दिन भर हो गया खटपट, आप बिस्तर में जाके उसको क्या कीजिए, सुलझा लीजिए, हाँ, फाइनलाइज करिए, वहीं पे है ना यीशु सहाय बोल के सोइएगा नहीं, हाँ, पीठा पीठी सोइएगा, फिर सुबह उठिएगा तो फिर दोनों का एकदम फिर चेहरा देखेंगे दोनों का, तो एक तो छत मैंने एकदम पूरब जा रहा है तो पश्चिम, ऐसा होता है कि नहीं? इसीलिए प्रभु बोला कि रतिये के सब मैंने समटा दो भैया, है ना, और रतिया के समटा देने से उसके बाद होता है क्या कि भोरे उठिएगा तो आपके अंदर एक अजीब सी आनंद रहेगी, खुशी रहेगी, रहती कि नहीं रहती? काहे बोलिएगा, हाँ कहाँ जा रहे हम जानते हैं, काहे खड़ा कीजिएगा आप यहाँ, गिना जाइएगा ना, हाँ, लेकिन रहती है मित्रों, ऐसा होती है, रहती है। अगर रात ही कोई सब सारा कुछ सल्टा, पौलुस इसीलिए बोला, मैं नहीं कह रहा हूँ, पौलुस कह रहा है, सूर्यास्त होने तक तुम्हारा क्रोध बरकरार नहीं होना चाहिए, उसको वहीं पे खत्म कर दो। तब आप सुबह उठिएगा तो आपके अंदर एक अजीब सी एक फिर से शांति, खुशी, आनंद और आपका मैंने दिमाग हल्का लगेगा। और नहीं तो रात को अगर नहीं हुआ, नेचुरल नहीं हुआ, तो फिर वही सुबह उठ के, तो ये सारी बातों को जो परमेश्वर ने हमारे बीच में रखा है मित्रों, इस परमेश्वर के सिद्धांत को समझिए, वचन के परिप्रेक्ष्य में, आईने में, इसमें हम लोग को देखना है मित्रों। इसके आधार पे अपने परिवार की रचना कीजिए, अपनी खोपड़ी से मत कीजिए। हमारी खोपड़ी मानवीय स्तर से रचना करना पुराने मनुष्यत्व में रह के संभव नहीं है, क्योंकि क्रोध और घमंड ये सब होते रहता है। अब बताइए ना, आदम हवा के अंदर कहाँ से ईर्ष्या आया लांछन लगाने का? शुरू में तो नहीं ना था। अब हवा से पूछा किसने तुमको फल खाने को दिया? आपने नहीं, ये कर रही है, किसने दिया? दे वही ऐसा सा, हाँ वही हमको करुआ आया, ऐसा बोलता है, हाँ वही करुआ है। आदम से पूछा तुमको कौन दिया फल खाने? किसने बोला तुमको फल खाने? फटाक से एकदम हवा के ऊपर उंगली कर दिया, अरे यही है यही है, हाँ। तूने जिसको बनाया, उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़िए ना, वहां लिखता है तूने जिसको बनाया उसी ने मुझे फल खाने को दिया। माने आदम तो हवा से भी 2 कदम आगे, बताइए, माने हवा को भी दोष दे रहा है कि तुम, इसने मुझे खिलाया, और किसको दोष दे रहा है? हाँ, तुम जो बनाए हो ना तो भुगतो, हाँ तुम ही तो बनाए हो, हाँ, तुम नहीं बना दो तो ये मैंने पोजीशन, ये है मैंने आज सिचुएशन ऐसे नहीं करता। परमेश्वर को भी गरिया रहा, आप बताइए ना। हवा तो मैंने 1 डेग बढ़ी, आदम तो 2 डेग बढ़ के एकदम उसको मैंने, तुम ही बनाए हो, हाँ तुमने जिसको बनाया उसी ने मुझको फल खाने का। लांछन की भावना सब कहाँ से? पुराने मनुष्यत्व में रहने से ही होता है मित्रों। पुराने आदम के स्वभाव में रहिएगा तो यही सब निकलेगा। इसलिए नए आदम के स्वभाव में हम लोग को आना जरूरी है। इसीलिए तो यीशु मसीह को कलवरी क्रूस पे जाना पड़ा, ताकि हमारे अंदर से वो पुराना मनुष्य तो क्रोध, घमंड और ये झगड़ा, ईर्ष्या सब निकलने पाए। और निकलता है मित्रों, निकलेगा। अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करके चलिए, देखिए शैतान उस घर को बिगाड़ चला पाने में, ये कर पाने में बहुत उसको मुश्किलात का सामना करना। क्यों? क्योंकि वो यीशु के लहू से सराउंडेड की गई है। बाइबल कहती है परख कर देखो परमेश्वर कैसा भला है, अपने स्वर्गदूतों को भेज के उसकी रक्षा करता है। मैं नहीं करो, बाइबल कह रही है, भजन संहिता 34:7 में लिखा हुआ है। तो परमेश्वर की जो योजना को हम लोग अगर देखेंगे, सोचेंगे, और अगर हम लोग परमेश्वर के सामने, यीशु मसीह के सामने रहें, वही हमको बचा सकता है। हमारे अपने घर को, परिवार को, पूरे रिश्ते नाते को वही संभाल सकता, बचा सकता है। तो कहने का वही मतलब मित्रों, हमारा जो पारिवारिक जो स्थिति है, रोल है, भूमिका है,
हम वचन के आईने में रखते हुए अपने परिवार के रिश्तों का ताना बाना बुने मित्रों, और यकीनन आपका परिवार, आपका जो परिवार है तो परमेश्वर की महिमा का कारण ठहरेगा और कलीसिया के लिए भी, समाज के लिए भी एक उदाहरण का कारण बनेगा। और यही परमेश्वर भी हम और आपको यही सब कुछ सिखाना चाहता है। तो परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना में करेंगे। अनुग्रहकारी दीन दयालु प्रेमी परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने आज अपनी बातों को यहाँ पे शेयर करने का मौका मिला रहे। एक बार फिर से हम हर एक परिवार को तेरे धर्म में हाथों में सौंप देते हैं। प्रभु, हर एक परिवार को अपने लहू के बारे में बांध, ताकि अंधकार की कोई शक्ति हावी न होने पाए, बल्कि जैसा तूने आज वचन के परिप्रेक्ष्य में हमें देखने का अवसर दिया, उसी के आधार पे हम अपने घर परिवार का निर्माण करने पाए। किसी छोटी विनती को मांगते यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम में सुनते हैं। हम लोग गीत गाएंगे। ये गीत नंबर 24, अच्छा, गीत माला से हम लोग गाएंगे। गीत माला से गीत नंबर 24 को हम लोग गाएंगे। गीत माला से गीत नंबर 24। किन्हीं के पास नहीं होगा तो उसको हम लोग बता दीजिएगा, छपुआ के ले आएंगे फिर, है ना। तो गीत नंबर 24 को हम लोग गाएंगे। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, ओ दूसरों प्यार करना सीखो मसीहा से। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, ओ दूसरों को प्यार करना सीखो मसीहा से। एक गाल पे कोई मारे जो चाटा, तो दूसरा फेर देना। एक मील कोई ले जाए हमको, 2 मील का साथ देना। एक गाल पे कोई मारे जो चाटा, तो दूसरा फेर देना। एक मील कोई ले जाए, 2 मील का साथ देना। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, ओ दूर मसीहा से। अपने पड़ोसी से अपने ही जैसा प्यार करते रहना। यीशु मरा है सबके लिए ही, ये बात ना भूल जाना। अपने पड़ोसी से अपने प्यार करते रहना। यीशु मरा है सबके लिए भी, ये बात ना भूल जाना। अपनों को तो इस दुनिया में प्यार करते हैं, ओ दूसरों को प्यार करना सीखो मसीहा से। सीखो मसीहा से, सीखो मसीहा से। प्रभु भोज की आराधना विधि को हम लोग खोल लेंगे।
क्रम संख्या 26 से हम लोग देखते हैं। प्रभोज की आराधना विधि सीरियल नंबर 26। हम इस भेंट को और उसके साथ अपने आप को परमेश्वर की महिमा के लिए अर्पण करते हुए 27 क्रम संख्या को एक साथ कहें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जगत के सृष्टिकर्ता, सब वस्तु तुझसे प्राप्त होती है और तेरी संपत्ति में हम तुझको भेंट चढ़ाते हैं। हम तुझसे विनती करते हैं कि तू इस दानों को और रोटियों दाखरस की भेंट को अपने नाम की महिमा और अपने लोग की भलाई के लिए स्वीकार कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु यहाँ उपस्थित है। अपने मन स्वर्ग की ओर उठाओ। हम प्रभु अपने परमेश्वर को धन्यवाद दें। मंडली कृपया बैठते हैं। हे पवित्र पिता, स्वर्ग राजा, सर्वशक्तिमान और सदा जीवित परमेश्वर, यह उचित ने हमारा करते हुए और आंधी के हर समय और हर जगह तेरे इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा तुझको धन्यवाद दे और तेरी स्तुति करें। वही तेरा सत्य और जीवित वचन है। उसी के द्वारा तूने आदि सब वस्तु की सृष्टि का अपने स्वरूप में बनाया। उसी के द्वारा संसार में आने प्रत्येक व्यक्ति को प्रकाशित करता है। और तूने युग नबी और विद्वानों को नियुक्त किया कि वे तेरा मार्ग दिखाए। उसी के द्वारा तूने पाप के बंधन से मुक्त किया है। तूने उसे दे दिया कि माली मनुष्य बने, क्रूस पर अपने प्राण दे और मृतकों में से फिर जी उठे। उसी के द्वारा तू अपना पवित्र जीवनदायक आत्मा भी प्रदान करता है, जिससे हम तेरी संतान बने और तेरी नई सृष्टि के प्रथम फल हों। हम एक साथ इस खंड को हम लोग कहेंगे। इसलिए संतों और स्वर्गदूतों के साथ जो तेरे सिंहासन के सामने निरंतर तेरी स्तुति करते हैं, हम भी तेरे नाम की महिमा का गान करते और यह कहकर तेरी सराहना करते हैं, पवित्र 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 प्रभु, प्रतापी और सर्वसामर्थी परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरे ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। हे स्वर्ग पिता, अपने पुत्र हमारे उद्धार करता यीशु ख्रीस्त के द्वारा मस्ती गान को स्वीकार कर, हमें जो उसके नंबर चलते उसकी आज्ञाओं का पालन करते या वर्द तेरे आत्मा के सामर्थ्य से रोटी और दाखरस किया भेज हमारे लिए उसकी देह और रक्त हो, जो हमारे निमित्त मरा और जी उठा। जिस रात्रि वह पकड़वाए गए उसने रोटी ली और तुझे धन्यवाद देकर तोड़ी और अपने शिष्यों को दी और कहा, लो खाओ, यह मेरी देह जो तुम्हारी दी जाती है। तुम जब कभी इसे खाना तो मेरे बलिदान को अवश्य याद करना। इसी प्रकार भोजन के उपरांत उसने कटोरा लिया और तुझे धन्यवाद देकर उन सबको दिया और कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि नई वाचा मेरे रक्त जो बहुतों के पाप क्षमा के निमित्त बहाया गया है। तुम जब कभी इसे पीना तो मेरे बलिदान को अवश्य याद करना। इसलिए स्वर्ग पिता उसकी स्मृति में हम इस रोटी और दाखरस को पृथक करते हैं। हम उसके क्रूस पर एक ही बार संतिष्ठित बलिदान को, उसके मृत्यु में से पुनरुत्थान को, स्वर्ग में उसके आरोहण को आनंद से मनाकर घोषित करते हैं और हम उसके महिमा सहित आने की प्रतीक्षा करते हैं। ख्रीस्त हमारे लिए मरा, ख्रीस्त हमारे लिए मरा, ख्रीस्त जी उठा है तेरा। हम एक साथ इस खंड को हम लोग कहेंगे। इसलिए हे दयालु पिता, उसी हमारे महापुरोहित के द्वारा धन्यवाद और स्तुति के हमारी इस बलि को स्वीकार कर, और जब तेरी ईश्वरीय महिमा के समक्ष हम इन पवित्र उपहारों को खाते और पीते हैं, तो तू अपने आत्मा के द्वारा नव जीवन दे, अपने प्रेम से प्रोत्साहित कर और अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के देह में संयुक्त कर, उसी के साथ और उसी में और उसी के द्वारा पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, हे सर्वशक्तिमान पिता, उन सब भक्तों के साथ जो पृथ्वी पर अवसर में तेरे समक्ष उपस्थित है, हम तेरी आराधना करते। धन्यवाद और महिमा पराकर
हमने इस रोटी को तोड़ी कि हम ख्रीष्ट के देह में सहभागी हों। हमने इस कटोरे के द्वारा इस तरह ने आशीष मांगी, ख्रीष्ट के रक्त में सहभागी हों। हम एक साथ प्रभु की प्रार्थना कहेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, वह पृथ्वी पर भी हो। दिन भर की रोटी आज में दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधी को क्षमा किया है। न परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, तो रात सांस महिमा। कुछ क्षण मौन रहते हुए जाने अनजाने जो कुछ भी हम लोग पाप, दोष, अपराध एक दूसरे के विरुद्ध किए हैं, परमेश्वर के विरुद्ध, बच्चों के विरुद्ध, पति पत्नी के विरुद्ध या पड़ोसियों के विरुद्ध, जिसके विरुद्ध हमने गुनाह, पाप, दोष, अपराध किए, इस वक्त मन ही मन हम परमेश्वर पिता से क्षमा मांगते हुए हम इस वेदी में हम लोग यहाँ पे आए। हम दीन प्रवेश की प्रार्थना एक साथ करेंगे। हे दयामय प्रभु, हम अपनी धार्मिकता पर नहीं परंतु तेरी बड़ी और बहुविद्या पर भरोसा करके तेरे मेज के पास आने का साहस करते हैं। हम तो इस योग्य भी नहीं कि जो चूर चार तेरी मेज पर से गिरते उन्हें चुने, पर तू वही प्रभु है जिसका स्वभाव सदा दया करना है। इसलिए कृपालु प्रभु, हमको यह वर दे कि तेरे प्रेम श्रेष्ठ के मांस को ऐसे खाएं और उसका रक्त ऐसे पिए, हमारे देह और आत्मा जो पाप से शुद्ध हुई है उसके अमूल्य देह और रक्त से शुद्ध हो जाए। हम प्रार्थना की मुद्रा में रहते हुए हम गीत संग्रह का 249 नंबर गीत को हम लोग गाएंगे। प्रार्थना की मुद्रा में रहते हुए 249 गीत हम लोग गाएंगे। हे क्रिस्त ईश्वर के मेमने, जो ले जाता जगत का पाप, अपनी दया कर। हे प्रेत ईश्वर के मेमने, जो ले जाता है जगत का पाप, हमारे रक्षा कर। हे ख्रीस्त ईश्वर के मेमने, जो ले जाता है मेरे विश्वास के साथ पास आइए, प्रभु यीशु मसीह की देह और लहू को लीजिए और स्मरण कीजिए कि वो आपके लिए मरा, और विश्वास के साथ इससे मन में खाइए और पीजिए। यीशु के देह और आपके विश्वास को प्रभु में हमेशा बनाए रखें। यीशु ख्रीस्त के देह और रक्त आपके भरोसे को प्रभु में हमेशा कायम रखें।
यीशु ख्रीस्त के देह और रक्त आपके भरोसे को प्रभु यीशु करना। यीशु की देह और रक्त आपके विश्वास को प्रभु यीशु करना। यीशु की देह और रक्त आपके भरोसे को प्रभु यीशु करना। यीशु की देह और रक्त आपके भरोसे को प्रभु यीशु करना। यीशु की देह और रक्त आपके भरोसे को प्रभु यीशु करना। यीशु की देह और रक्त आपके भरोसे को प्रभु यीशु करना। यीशु की देह और रक्त आपके भरोसे को प्रभु यीशु करना। यीशु की देह और रक्त आपके विश्वास को यीशु करना। यीशु की देह और भरोसे को आपके प्रभु यीशु करना। यीशु की देह और रक्त आपके भरोसे को प्रभु यीशु करना। यीशु की देह और रक्त आपके भरोसे को प्रभु यीशु करना। यीशु की देह और रक्त आपके विश्वास को प्रभु यीशु करना। यीशु की देह और रक्त आपके भरोसे विश्वास करने से प्रभु यीशु करना। यीशु की देह और रक्त आपके भरोसे विश्वास करने से प्रभु यीशु करना। यीशु की देह और रक्त आपके भरोसे विश्वास करने से प्रभु यीशु करना। यीशु की देह और रक्त आपके विश्वास भरोसे को प्रभु यीशु करना। यीशु की देह और रक्त आपके विश्वास को प्रभु यीशु करना। यीशु की देह और रक्त आपके विश्वास हमेशा प्रभु यीशु करना। यीशु की देह और रक्त आपके भरोसे को प्रभु यीशु करना। यीशु की देह और रक्त आपके विश्वास हमेशा प्रभु यीशु करना। यीशु की देह और रक्त आपके विश्वास को प्रभु यीशु करेंगे। यीशु की देह और रक्त आपके विश्वास को प्रभु यीशु करेंगे। यीशु की देह और रक्त आपके भरोसे को प्रभु यीशु करेंगे। यीशु की देह और रक्त आपके विश्वास को प्रभु यीशु करेंगे। तेरे पास भी है पूरा भय, जैसे गिनती ऐसे मिलते मिलदा तो मजारों की खा आगे चल बिनती कर
हमने इस साक्रामेंट को विश्वास के साथ ग्रहण किया। हम लोग एक साथ क्रम संख्या 44 की प्रार्थना एक साथ हम लोग कहेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम तुझको धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने पुत्र यीशु ख्रीस्त के देह और रक्त के आत्मिक भोजन से हमें तृप्त किया है। अब हम उसी के द्वारा अपने आप को जीवित बलिदान होने के लिए तेरे सन्मुख अर्पण करते हैं। यह वर दे कि हम तेरे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर यहाँ से विदा हों और अपने जीवन तथा सेवा के द्वारा हर समय के लिए। हम लोग सूचना के तौर पे हम लोग सुन लेंगे। सूचना इस प्रकार है कि जो स्टीवार्डशिप कमेटी का जो कैंपेन होने वाला था, स्टीवार्डशिप कैंपेन और डायसिस से जो आने वाले थे वे 28-29 को शुरू में था, लेकिन अब 29-30 हो गया है ना। तो याद रखिएगा, आप डब्बा कलेक्शन के लिए डायसिस वाले आ रहे हैं, लेकिन 29 को आएंगे, 28 की जगह 29 को आएंगे, क्योंकि 28 को हम लोग का प्रेसबिटर रिट्रीट है दुर्गापुर में, इसलिए इसको कैंसिल कर दिया गया। तो हम लोग प्रेसबिटर्स वहाँ पे रिट्रीट के लिए 28 को जाएंगे और 29 को वे लोग धमकेंगे। तो आप अपना अपना डब्बा संभाल के रखिएगा, भर के रखिएगा, है ना। और दूसरी तीसरी बात है कि डायसिस की ओर से जो बाइबल क्विज होती है ये 3 अक्टूबर को रखी गई है। तो आप लोग यदि कोई भाग लेना चाहते तो आज ही हमको रजिस्ट्रेशन के लिए पैसा दे दीजिए, 30 रुपया, मात्र 30 रुपया। और ये क्वेश्चन वहां से आएंगे और ये ताकि वो लोग 29 को आ रहे हैं तो हम लोग सारा पैसा सब सबमिट, बल्कि 28 को हम सबमिट कर देंगे, इसलिए हमको आज ही दे दीजिए 30 रुपया। और ये क्वेश्चंस जो आएंगे वो है पुराने नियम से पहला दूसरा सामुएल, है ना। ध्यान से सुन लीजिएगा, पुराने नियम से पूछा जाएगा पहला दूसरा सामुएल, रिटर्न में आएगा, माने सब ऑब्जेक्टिव रहेगा, रिटर्न नहीं रहेगा, लिखित में आएगा लेकिन ऑब्जेक्टिव रहेगा सब। सिर्फ ऐसा ऐसा कर देना है ना। हाँ, 400 ये रहेगा, उसमें 100 को ऐसा कर देना है, और नहीं आएगा तो सिक्का उछाल दीजिएगा ना, हेड टेल। अच्छा, इसमें तो पुराने नियम से पहला और दूसरा सामुएल देगा और नए नियम से पहला कुरंथी और इफिसी की पत्री, है ना। पुराने नियम से पहला दूसरा सामुएल और नए नियम से फर्स्ट कुरंथी और इफिसी की पत्री। तो आप लोग जरूर बैठे मित्रों, है ना, जरूर इसमें बैठे। अरे क्वेश्चन पेपर नहीं सके, जरूरी नहीं कि मतलब फर्स्ट टाइम आ रही है वैसा, लेकिन बैठिए, उसमें क्वेश्चन आएगा, आप देखिए, सुनिए, है ना, उसको फिर घर ले जाइए, उसको रिकरेक्शन कीजिए, बहुत कुछ सुनने सीखने को मिलेगा। हालांकि इस बार हम ये नहीं किए, पहले और साल तो हम करते थे, है ना, रफली होमवर्क करवाते थे, लेकिन इस बार तो लॉकडाउन के चलते सब लॉक हो गए ना, इसीलिए मैं भी थोड़ा डाउन हो गया, इसीलिए माफ कीजिएगा सब, है ना। और ये दिनांक 29 तारीख को ना, उषा 29, अच्छा, तो दिनांक 29 तारीख को हमारे जो कल परसों 29 तारीख को शाम 6 बजे मिस्टर एस के दास के यहाँ एक मतलब स्पेशल प्रेयर मीटिंग चलाई जाएगी। आप लोग सभी आमंत्रित हैं। दिनांक 29 तारीख, और ये 29 तारीख को शाम 6 बजे, है ना। तो आप लोग मिस्टर एस के दास के यहाँ पदार्पण कर जाइएगा एकदम 6 बजे, टिप्पल 6 बजे, है ना। हम लोग मेलोडी सॉन्ग से गीत गाएंगे, 14 नंबर अंतिम गीत हम लोग गाएंगे। मेलोडी सॉन्ग से 14 नंबर गीत गाएंगे, जीवन की राह पर। जीवन की राहों पर चलना संभल के जरा, हर मुसीबत में यीशु सहारा तेरा। हो जीवन की राहों पर
पल दो पल का जीवन है, प्रेम का कितना मोल है। पल दो पल का जीवन है, प्रेम का कितना मोल है। समझ तू पाएगा इसको, यीशु से नाता न तोड़ेगा। गल जाए राहों पर, तुझे वही संभालेगा। जीवन की राहों पर चलना संभल के जरा, हर मुसीबत में यीशु सहारा तेरा। हो जीवन की राहों पर, ये संसार अभिलाषा छोड़, पीछे मसीह के चलता चल। ये संसार अभिलाषा छोड़, पीछे मसीह के चलता चल। गर तू मसीह के संग चले, फूल की खुशबू साथ फले। गर ये खुशबू बिखर भी जाए, एक नया जीवन पाए। जीवन की राहों पर चलना संभल के जरा, हर मुसीबत में यीशु सहारा तेरा। हो जीवन की राहों पर। आइए हम लोग दुआ में जाएं। हाँ पिता, ये जीवन की राह बहुत ही कठिन है, डगर है प्रभु। और जबकि हम एक परिवार की हम लोग जबकि रचना करते हैं, तो ये रचना हमारे किसी भी अपने मानवीय स्तर या आधार पे ना होने पाए, बल्कि तेरे वचन के परिप्रेक्ष्य में हम अपने रिश्तों का ताना बाना बुने, ताकि हमें सही डायरेक्शन में हम लोग चल पाए। क्योंकि तू कभी भी गलत रास्ता बता ही नहीं सकते है। और हम तुझसे दुआ चाहते प्रभु कि जो भी लहू तूने हम मनुष्य जाति के लिए, हमारे गुनाहों के लिए जो तूने बहाया, उसकी छाप हर एक घर में पड़ने पाए, ताकि हर घर तेरे नजदीक में, जुरिडिक्शन में तेरे छत्र छाया बने रहने पाए, ताकि अंधकार की कोई शक्ति हावी ना होने पाए, बल्कि हर घर के हर एक सदस्य तेरे सन्मुख रहते हुए तेरी महिमा को प्रकट करते रहे। सारी आदर और महिमा देते हुए छोटी सी दीन इन प्रार्थना इसी मसीह के मीठे पवित्र नाम में सुमर जाती। हम अनुग्रह वचन से अंत करें। और हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह, ईश्वर तू सदा विश्वासी की ढाल, तू हो हमारा नेताश्रय और प्रेमी सबों को यीशु सहाय। अब आज तो एकदम आप लोग पूर्कस गिर जाते हैं।